आज की शुरुआत करते हैं हम एक नए सवाल से। आज का हमारा सबसे पहला सवाल है, जैसे आज हम कुछ ऐसे सवालों को लेंगे जिसमें आपको जैसे एरिया वगैरह दे रखा होगा, या फिर ऐसे सवाल है जिनको हम परसेंटेज के सवाल होंगे और उनको आसानी से कर पाएंगे। तो जैसे पहला सवाल लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि आज हम कैसे तरीकों के सवाल करने वाले हैं। एक आयत है, एक आयत जिसकी लंबाई में 25% की वृद्धि एवं चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। यह है हमारा पहला सवाल, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। जब ऐसे हमारे पास सवाल आए कि आयत आए, वर्ग आए या कोई और चीज आए जिसमें दो लेंथ दे रखी हैं, दो चीजें दे रखी हैं, तो उन दोनों में ही वृद्धि कर रहा है। हो सकता है कभी लंबाई और चौड़ाई दोनों में कमी कर दे, हो सकता है कभी लंबाई में वृद्धि कर दे, चौड़ाई में कमी कर दे, कभी हो सकता है कि चौड़ाई में वृद्धि कर दे और लंबाई में कमी कर दे। वो अलग अलग तरीके के अलग अलग सवाल हो सकते हैं। तो एक सवाल हम दूसरा सवाल इस तरीके का भी लेंगे जिसमें एक लेंथ को कम करेगा और एक लेंथ को बढ़ाएगा। तो अभी क्या किया हुआ है इसने, जैसे भी सवाल में आप देख पा रहे हो, सवाल में 25% की वृद्धि कर रहा है लंबाई में और 20% की वृद्धि कर रहा है चौड़ाई में। तो पूछ रहा है क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा या क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई दोनों में वृद्धि कर रहे हैं, तो एक चीज तो क्लियर है कि जो आयत उसका जो क्षेत्रफल होगा उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। तो सवाल करते हैं, सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। सब जानते हैं आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। इस तरीके से मैं इसको आपको लिख के थोड़ा समझाता हूँ। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना होता है, क्षेत्रफल। अब अगर हम बात करेंगे, पहले हमारी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, बाद में लंबाई कितनी हुई है और चौड़ाई कितनी हुई है। तो जब लास्ट क्लास हमने पढ़ी थी उसमें हमने क्या प्रतिशतों को, लास्ट की जो क्लासेज पढ़ रखी हमने काफी आगे बढ़ चुके हैं। हमने ये भी कर चुके हैं कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, भिन्न को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करके उसका यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि 25% लंबाई है, 25% का मतलब हम जानते हैं, 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 यहाँ पर जो 4 होती है वो वास्तविक संख्या होती है और 1 जो होता है वो इसका प्रतिशत मान होता है। तो 4 का 25% 1 है। अब चूंकि वृद्धि हो रही है तो अगर पहले लंबाई 4 थी, अब कितनी होगी, 5। इसी तरीके से हम चौड़ाई में बात करते हैं। चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो रही है और 20% का मान होता है 1/5। इसका मतलब ये है कि 1 की वृद्धि हो रही है। तो अगर पहले चौड़ाई 5 थी, अब कितनी हो जाएगी, 6। चूंकि क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं हम, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पहले 4 और 5 लंबाइयां थी, तो पहले जो क्षेत्रफल था स्टार्ट में वो 20 था। अब 5 और 6 है तो जो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 30। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है और कितने की वृद्धि हो रही है, 10। अब सवाल में पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई। तो अगर सिर्फ आपसे ये पूछता है कि क्षेत्रफल कितना वृद्धि हुआ तो 10 हुआ। अगर ये जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर आपको माप दे रखी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में दो। लेकिन जब भी ऐसा सवाल आएगा तो ज्यादा हमसे प्रतिशत में ही ये सवाल पूछेगा। जब हमको इसका प्रतिशत निकालना होगा तो कितने की वृद्धि हुई, 10। ओरिजिनल पुराना वाला क्षेत्रफल और उनको आपस में अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपके पास आ जाएगा 50%। तो जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई वो कितनी हुई, 50%। तो इस तरीके से हम आसानी से ऐसे सवाल कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से सवाल कर सकते हैं। और एक सवाल ले लेते हैं इसके बाद, दूसरा सवाल है, ये चीजें ऐसे ही लिखी रहने देते हैं, अभी हम जरूरत पड़ेगी इनको हमें काफी सवाल करने में। सवाल में मैं कुछ चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ी सी चेंजेस कर देता हूँ। लंबाई में वृद्धि की जगह क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। कमी कितने की कर देंगे हम, यहाँ पर कमी कर देते हैं 16 सही 2/3% की कमी कर देते हैं, ठीक है। और वृद्धि यहाँ पर हम कितनी की कर देते हैं, 37 सही 1/2% की क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर लंबाई की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले लंबाई में वृद्धि, तो लंबाई में हमें 37 से 1/2 का मान पता होना चाहिए कि इसका अगर भिन्न में कन्वर्ट करते तो होता है 3/8। 3/8 का मतलब ये है कि अगर लंबाई पहले 8 थी, चूंकि वृद्धि हो रही है तो जो 3 होगा ऐड होगा, बाद में लंबाई कितनी होगी 11। चौड़ाई की बात करते हैं 16 से ही, इसका मतलब होता है 1/6। इसका मतलब ये है कि पहले लंबाई 6 थी, अब कमी हुई है तो बाद में लंबाई कितनी रहेगी हमारी 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और 5, दोनों का अपन गुणा करते हैं 48, यहाँ पर दोनों का गुणा करते हैं 55। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, 7 की वृद्धि हो रही है। 7/48 गुणा 100, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो इसका आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम आसानी से इस तरीके के सवालों को कर सकते हैं, बहुत आसानी से। एक सवाल और ले लेते हैं जिसमें हम वर्ग ले लेते हैं। मैं वैसे ही बोल देता हूँ, सवाल को लिखता नहीं हूँ, अब आप समझ जाएंगे क्योंकि अब आपने जैसे 2 सवाल कर लिए हैं तो अब सवाल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें हमें। जैसे एक वर्ग है और वर्ग की भुजा में 5% की कमी कर दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, इस तरीके का एक सवाल है। अब यहाँ पर वर्ग में सिर्फ भुजा देगा क्योंकि हमें पता है वर्ग की चारों जो भुजाएं होती है कैसी होती हैं, समान। तो यहाँ पर कह रहा है कि वर्ग की भुजा में कितने % की कमी कर रहा है, 5% की कमी कर रहा है। ठीक है, 5% की कमी कर रहा है। 5% का मतलब निकाल लेते हैं, भिन्न कितनी होती है 5 का 1/20। इसका मतलब ये है कि पहले 20 थी, अब कितनी रहेगी 19। तो पहले जो क्षेत्रफल था हमें पता है कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो पहले जो क्षेत्रफल था 400 था, अब कितना रह जाएगा 361। इसका वर्ग करेंगे तो 361 आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 400। कितने की कमी हुई 39। ठीक है, 39 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100, दोनों को आप काट दोगे तो 4 बचेगा। 4 का इसमें हम भाग देते हैं तो कितना जाएगा 9.75। ठीक है, इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं, बहुत आसानी से सवाल कर सकते हैं। और कुछ सवाल लेते हैं, इसी तरीके के सवाल हैं। जैसे एक सवाल और है कि चीनी है या कुछ भी मान लीजिए, चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हो जाने के बाद एक परिवार को 16.2/3% की खपत में कमी करनी पड़ती है तो बताइए परिवार के खर्चे पर क्या फर्क पड़ेगा। बताइए परिवार के खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब ये पूछना चाहता है ये कि उनका खर्चा बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, या जितना खर्चा पहले वो कर रहे थे उतना ही उनका खर्चा रहेगा। तो एक चीज हम बता देता हूं मैं आपको कि जो खर्चा हमारा होता है वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है। एक, आप खा कितना रहे हो, खाने का मतलब हम कितना खर्च कर रहे हैं, खपत कितनी कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज जितनी आप खपत करोगे, और दूसरा उसके हम किस रेट पर खरीद रहे हैं, तो दोनों को जो मिलाने के बाद होता है वो उसका खर्चा निकलता है। तो यहाँ पर हम निकाल देते हैं। पहले हमने देख लिया कि भाई कीमत, एक तो कीमत होती है और दूसरा होता है खपत। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो दोनों क्या निकल जाता है, बराबर खर्चा होता है। ये चीज तो आप भी कैलकुलेट कर सकते हो कि जो हमारा घर का खर्चा निकलता है वो क्या होता है, जो वस्तु आप ला रहे हैं बाजार उसकी कीमत, और इन दोनों पे डिपेंड करता है। अगर एक ही चीज इनमें से बढ़ जाती है तो हमारा खर्चा बढ़ जाता है, और अगर आपको खर्चा कम करना है तो उसके रेशियो में दूसरी चीज को हमें क्या करना होता है, कम करना होता है। अगर आपकी खपत ज़्यादा बढ़ जाती है इसका मतलब इसकी कीमत डाउन होनी चाहिए। आपने देखा हुआ है कि जब भी कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो हम उसको ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं, और जब भी कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो हम चीज़ उसकी कमी कर देते हैं, थोड़ा इसको कम खा लेते हैं। जैसे प्याज जब 100 रुपये किलो हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको खाना बंद कर देते हैं, या बहुत जहाँ पर ज़रूरत है सिर्फ वहीं पर उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले परसेंट निकाल लेते हैं। यहाँ पर 1/20 का मतलब होता है 1/5,
इसका मतलब ये है कि पहले 5 की कीमत तो अब कितनी हो गई, कीमत 6 हो गई। ठीक है, वृद्धि हुई है। अब खपत में कमी करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब होता है 1/6। इसका मतलब पहले 6 थी तो अब हमने कीमत कितनी कर दी, 5 कर दी। सही बात है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो पहले भी 30 रुपए का खर्चा आ रहा था, अब भी 30 रुपए का खर्चा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इतने % की कमी कर देते हैं तो आपके खर्चे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप जितने रुपए पहले खर्च हो रहे थे, आपके रुपए उतने ही खर्च होंगे, लेकिन कीमत बढ़ने की वजह से आपको खाने में जो खपत आप कर रहे हो उसमें आपको 16 से ही 2/3% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। एक सवाल और लेते हैं जिसमें थोड़ा सा ये अलग रख लेते हैं, जिससे हमें पता पड़ जाएगा। इसमें तो क्या दोनों चीजें बराबर थी। यहां पर मैं कर देता हूं कि 25% की वृद्धि हो रही है और 30% उन्होंने क्या कर दिया, खपत में कमी कर दी। चलो इस तरीके से सवाल कर लेते हैं। अब 25% की वृद्धि हो रही है, 1/4 है, इसका मतलब पहले 4 था, अब कितना हो गया, 5 हो गई कीमत। मतलब पहले जो वस्तु में 4 रुपए की मिल रही थी वही वस्तु अब हमें कितने रुपए की मिलने लगी है, 5 रुपए की मिलने लगी है। और 30% का मतलब होता है 3/10। इसका मतलब ये है कि पहले हम 10 यूज कर रहे थे, अब हम कितना यूज कर रहे हैं, 7। अगर इसको ग्राम आप जो भी लीजिए, जैसे भी रेट में ले सकते हैं आप उसको ले सकते हैं। यहाँ पर कोई यूनिट नहीं है, इसलिए हम इतना मान के चलते हैं कि पहले हम 10 खा रहे थे, अब हमने उसमें कमी कर दी है खपत की, तो अब कितना यूज कर रहे हैं, हम 7 यूज कर रहे हैं। इसका मतलब पहले हम 40 यूज कर रहे थे और अब कितना यूज कर रहे हैं, 35। तो बताइए हमारा जो खर्चा है उसमें कमी आई है या वृद्धि आई है, सब देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर जो आई है वही 5 की कमी आई है। 5 की कमी आई है, तो अगर इसका मुझे प्रतिशत निकालना है तो 5/40, इसको काटेंगे 1/8 आएगा, और 1/8 का मान कितना होता है, 12 सही 1/2%। ठीक है, इस तरीके से आसानी से बहुत ही आसानी से सवाल यूं कर सकते हैं। और कुछ एक सवाल और ले लेते हैं, थोड़ा अलग तरीके का सवाल है लेकिन है इसी बेसिस पे, हम इसी बेसिस पे सवाल करेंगे। सवाल है, एक सिनेमा हॉल में, एक सिनेमा घर, या एक ऐसे बोल सकते हैं एक सिनेमा की टिकटों की दर में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, जिससे दर्शकों की संख्या में 10% की कमी आ जाती है, तो बताइए कि सिनेमा की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आय घटेगी, बढ़ेगी, बराबर रहेगी, आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिनेमा की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। काम क्या कर रहे हैं, ये टिकट हैं, जो मतलब जो भी आप सिनेमा में मूवी देखने जाते हैं तो टिकट लगती है, तो टिकट में उन्होंने 20% की वृद्धि कर दी। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ पहले 100 की मिल रही थी उन्होंने वही टिकट 120 की कर दी। लेकिन जैसे ही दरों में वृद्धि हुई, कीमतों में वृद्धि हुई, उसके बाद हमने क्या किया, वही दर्शक 10% कम जाना बंद हो गए। 10% जो पहले 100 दर्शक जा रहे थे वो अब 90 लोग देखने लग गए। तो एक चीज़ तो हमें क्लियर पता है कि जो सिनेमा की जो कमाई होती है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली चीज़ वो जो कीमत कितनी है टिकट की, दूसरी चीज़ कितने दर्शक देखने आ रहे हैं। अगर कीमत भी ज़्यादा होगी और दर्शक भी ज़्यादा देखने आएंगे तो सिंपल सी बात है, उनकी जो इनकम होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन हो सकता है कि उन्होंने कीमत तो बढ़ा दी लेकिन दर्शकों की संख्या में कमी हो गई, तो वो दोनों के मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड करेगा कि दोनों का जब हम गुणा कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट निकल रहा है वो बताएगा हमें कि उस पर क्या हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कीमत, टिकट की कीमत गुणा दर्शकों की संख्या बराबर क्या होता है, सिनेमा की आय। ये इसका रेशियो बनता है। ये चीजें हमें रटने की जरूरत नहीं है, ये चीजें आप खुद समझ सकते हैं।
तो यहाँ पर टिकटों में 20% = 5, इसका मतलब जो टिकट पहले 5 की थी वो टिकट अब कितने की हो गई, 6 की हो गई। 10% की कमी 1/10, इसका मतलब ये है कि पहले 10 लोग देखने आ रहे थे, अब लोग कितने देखने आ रहे हैं, 9। दोनों का गुणा करेंगे, यहाँ पर आता है 50, और इन दोनों का गुणा करेंगे 9 से 54, यहाँ पर आएगा 54। टिकटों में वृद्धि 20% की हुई, दर्शकों में कमी 10% की हुई, उसके बावजूद भी उनका जो वृद्धि है आय में थोड़ी सी वृद्धि हुई है, ज्यादा नहीं हुई है, 20 नहीं हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, 4 की हुई है। अगर हमें इसको प्रतिशत में निकालना है तो 4/50, इसको हम काटेंगे, ये आ जाएगा 2/25। 1/25 का मान कितना होता है, 4 होता है, तो 2/25 का मान कितना होगा, 8%। इस तरीके से हम इस प्रकार के कोई से भी सवाल आए, ये तो एक एक दो एग्जाम्पल थे इन सवालों के। सवाल इनमें बहुत सारे बनते हैं और आते भी हैं, ऐसी बात नहीं है सवाल, तो इनको करना अगर हम इस तरीके से करेंगे तो अभी बहुत इनसे भी बड़े बड़े सवाल आएंगे, सभी सवालों को करेंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो देखिए, बाकी क्लासेज को भी देखिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको पीछे वाली क्लासेज देखने की जरूरत पड़ेगी, जिससे आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। आज की क्लास के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।